क्लास 12th एनसीईआरटी का मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक या आर्टिकल जिसे कहते हैं। अगर तुम्हें ये और ये आर्टिकल्स तुम्हें एनसीईआरटी से समझना है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस शॉर्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, देखते रहना। सबसे पहले चलते हैं इस चैप्टर का नाम। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तुम्हें पता है कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है कि वे प्लांट जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, मतलब कि एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म क्लास 11 का टॉपिक है, बट इसके बेसिक्स में बताने वाला हूँ इस वीडियो में भी। एंजियोस्पर्म्स होते हैं मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स, फ्रूट में प्रेजेंट होता है, फ्लावर में प्रेजेंट होता है, डबल फर्टिलाइजेशन बी में प्रेजेंट होता है। मतलब कि एंजियोस्पर्म में ये सभी चीजें होने वाली है प्रेजेंट। अगर एंजियोस्पर्म में ये सब प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके अंदर जब फ्लावर प्रेजेंट है। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं फ्लावर की, इस शॉर्ट वीडियो में बात करने फ्लावर की। एनसीईआरटी की डेफिनेशन से हमें पता है कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर है मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। ये जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी की है। मार्फोलॉजिकल कैसे? क्योंकि किसी भी प्लांट के फ्लावर के अलावा ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो फ्लावर से ज्यादा ब्यूटीफुल हो। फ्लावर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट है किसी भी एक प्लांट का, तो ये मार्फोलॉजिकल। और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल क्यों है ये आपको अगली स्टडी में पता चलने वाला है, क्योंकि जो इसके पोस्ट या फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली बेस्ड होते हैं इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन पे, फ्लावर की। और एक और चीज, ये जो होते हैं फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये नीट 2022 का पीवाईक्यू है कि डैश लिखा था साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस डैश में आपको भरना था फ्लावर। अब एक टिपिकल फ्लावर किस तरह दिखता है, तो उसका जो डायग्राम है वो इस तरह मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में भी कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, जो कि डायग्राम एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का दिया हुआ है। मैं इसे समझाना चाहता हूँ। ये चीज जो आपको दिख रही है ये है थैलेमस। ये इसे इस पर पूरा फ्लावर जो होता है वो इस पर टिका हुआ होता है। यहाँ पे कुछ ये जो कुछ है बल्ज्ड पार्ट, एनसीईआरटी के हिसाब से ये बल्ज्ड पार्ट जो है ये थोड़ा सा मतलब कि सूजा हुआ पार्ट जो है, ये रेमोडी सूजा हुआ पार्ट जो है ये कहलाता है थैलेमस, एनसीईआरटी के हिसाब से है ये। और यहाँ पे ये ग्रीन होते हैं सेपल्स जो इसके फोटोसिंथेसिस में भी काम आते हैं। ये चीजें दिख रही है, थोड़ी सी कलर दिख रही है, ये है पेटल्स। ये जो है वो पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो है स्टेमन जिस जो रिलेटेड है मेल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव यूनिट से। पिस्टिल या कार्पल ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको देखना है ये स्टेमन जो है। कई सारे स्टेमन जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं जाके एंड्रोशियम, और जब कई सारे कार्पल जुड़ते हैं तो बनाते हैं गायनोसियम। Gynoecium is the female reproductive unit in flowers and androecium is the male reproductive unit in flower. For this video, thank you। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। थैंक यू।